अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम टू एन अदर व्लॉग। तो करते हैं जी एक न्यू व्लॉग का आगाज़ एक नए दिन की सुबह से। और इस नए दिन की सुबह जो है ना वो बड़ी प्यारी और ठंडी ठंडी सुबह थी। इस सुबह जो है ना हवा इतनी तेज़ चल रही थी और ऐसे लग रहा था जैसे बारिश जो है ना आज हो जाएगी। ये आपको अंदाज़ा हो ही रहा होगा कि कितनी तेज़ हवा थी। तो मैंने कहा चलें कपड़े शपड़े जो है ना थोड़ा सा पीछे कर देते हैं, ये ना हो कि बारिश अभी से शुरू हो जाए। और यहाँ पे चादर शादर पड़ी हुई थी और मैं पीछे तार पे कर रही थी, क्योंकि वो जो तारें हैं ना वो हैं शेड के नीचे, और अगर बारिश हो भी तो वहाँ पे नहीं आती। तो मैंने कहा चले जो है ना हम लोग कपड़े पीछे कर देते हैं। और उसके बाद आज आपके साथ छोटी-छोटी चीज़ें शेयर करनी थी, तो पूरे ब्लॉग में जो है ना आप मेरे साथ रहिएगा, वो ब्लॉग को स्किप किए बगैर देखिएगा। तो बस जी यहाँ से थोड़ा-सा मौसम एन्जॉय करके, थोड़ी-सी ठंडी और ताज़ा हवा खा के और मैं जाने लगी थी अंदर कि हो गई अचानक से बारिश। और मुझे लग ही रहा था कि आज बारिश जो है वो हो जाएगी, क्योंकि बरसात का मौसम है, पता ही नहीं लगता, एकदम से बारिश हो जाती है और एकदम से धूप निकल आती है। और आज मैं आपके साथ करने लगी थी कुछ छोटी-मोटी चीज़ें शेयर, तो फिर अगेन यही कहूँगी मेरे साथ रहिएगा। आज मैंने खाने में कोई ख़ास चीज़ नहीं बनानी थी, मेरे पास पालक ऑलरेडी पड़ी हुई थी, तो मैंने कहा आज कुछ भी नहीं बनाते, आज जी करते हैं जी पकाने से छुट्टी और अपने दूसरे काम जो है ना वो आज कर लेते हैं। तो बस भी यहाँ पे हो रही थी बारिश और फिर मैं चली गई बारिश वग़ैरह एन्जॉय करके, देख के अपने रूम में। मैंने कहा चलें जाके ना तो थोड़ी-सी ना ज़रा विंडो शिंडो ओपन करते हैं, क्योंकि बंद कमरों में ये होता है कि बरसात की वज़ह से ना अजीब-सी स्मेल और घुटन हो जाती है। तो मैंने कहा ज़रा इसको ना विंडो ओपन करती हूँ कि ताकि थोड़ा-सा जो है ना एग्ज़ॉस्ट हो कमरे में और ताज़ा हवा भी जो है ना अंदर आए। अच्छा जी, एक जो है ना विंडोज़ मेरी पड़ी कह रही हूँ, इधर हैं कबर्ड्स के साथ, और दूसरी जो है ना वो है मेरी बेड की बैक साइड पे। तो बस जी फिर ये सारी मैंने खोल दी थी, और ताकि ज़रा हवा-शवा की जो है ना वो क्रॉसिंग हो जाए। और उसके बाद जी मैं दोबारा से चली गई थी किचन में अपने छोटे-मोटे काम करने के लिए, और अब मैं आ गई हूँ दोबारा अपने रूम में। और रूम में जो है ना बच्चों ने मेरों ने कर दिया था, ड्रॉर खाली किए हुए थे, अपनी ज्वेलरी वगैरह ठीक कर रहे थे, और जो इनके पास जो इनको चीज़ें नहीं चाहिए थी और जो इन्होंने पहनी नहीं थी, तो फिर ये था कि उनको वेस्ट कर रहे थे। और ये था कि अच्छा भी होता है, ये जो चीज़ आपने नहीं पहनी हो आप किसी को दे दो या फिर उसको वेस्ट कर दो अगर वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हुई हुई है तो। तो बस भी यहाँ पे यही का सिलसिला चल रहे थे, और मेरे जो मेकअप का ड्रॉर है वो भी काफ़ी ज़्यादा मेसी हुआ हुआ था। उसको ये था कि इतनी ज़्यादा चीज़ें जो है ना आपस में उलझी हुई थी कि कोई भी चीज़ मिलती ही नहीं थी। तो बस मैंने इनसे कहा था कि आज ना उसकी भी बारी लेकर आओ, या आप ज्वेलरी वगैरह से फ़ारिग हो और उसके बाद जो है ना वो ड्रॉर भी ऑर्गनाइज़ कर दो। बस भी अब भी मैंने सोचा कि इसके बाद अभी तो मैं फ़िलहाल आपको कुछ-कुछ चीज़ें दिखा रही हूँ, उसके बाद जो है ना एक प्रॉपर वीडियो मैं बनाऊँगी बच्चों की ज्वेलरी कलेक्शन पे। फ़िलहाल जो है ना इनके पास मैं बैठ गई थी, लेकिन ये अपनी मर्ज़ी से हर चीज़ को ऑर्गनाइज़ करती हैं। ज़ाहिर बात है इन्होंने खुद पहनना होता है और इनको खुद पता होना चाहिए कि हमारी कौन-सी चीज़ कहाँ पे है। तो ये छोटे-मोटे काम जो हैं ना ये बच्चों को खुद कर देने चाहिए। अगर आप हर काम खुद करोगे और उनसे कहोगे कि बस आप बैठ जाओ, मैं कर देती हूँ, तो फिर ये होगा कि उनको पता ही नहीं होगा अपनी चीज़ का कि कहाँ पड़ी है और कहाँ नहीं। इसलिए बच्चों को छोटी-मोटी चीज़ें जो हैं ना वो खुद रखने दिया करें और खुद इनको हर काम थोड़ा बहुत कर लेने दिया करें। अच्छा जी, ये जो ड्रॉर है ना ये मेरी छोटी बेटी ने ऑर्गनाइज़ कर दिया था। उसको ग्लासेस का बहुत ज़्यादा शौक है और तो ना ग्लासेस इकट्ठी करती रहती है कि जहाँ पे देखती है ग्लासेस वो कहती है मुझे आप ले दो। अच्छा, ये था सारा कुछ एक ड्रॉर में, और बाजी जान ने कर दिया इनको 2 ड्रॉर में शिफ्ट, और ये हो गई कि जगह जो है ना काफ़ी खुली-खुली सी है। इसको दोबारा से एक जगह पे करूँगी ताकि दूसरी ड्रॉर में भी ना कुछ रखने के लिए आ जाएगा। और ये जो तीसरा ड्रॉर है ना, इसमें वो चीज़ें रखी हुई हैं जो तो ना हम यूज़ करते हैं और जो ना हम फेंकते हैं, बस इसमें वो चीज़ें पड़ी हुई हैं। और इसमें टैबलेट भी था एक जो अब ख़राब हो चुका है, लेकिन उसको देखो फिर वही बात जो हम यूज़ भी नहीं करते, फिर भी हम लोगों ने वो चीज़ें सँभाल के रखी होती हैं। ख़ैर जी, यहाँ पे मैंने हस्बैंड के कपड़े भी प्रेस कर लिए थे, और मैं कहा चलें ये भी जो है उनकी कबर्ड में रख देती हूँ। फिर ये होगा कि चलो वीकली जो है ना सुकून रहेगा कि चलो वीक के उनके कपड़े जो है ना वो प्रेस करके मैंने रख दिए हैं। तो बस ये छोटे-छोटे काम थे जो मैंने आज करने थे। जब मैंने कोई कुकिंग-शुकिंग नहीं करनी होती है, कोई इस तरह के किचन के काम ज़्यादा नहीं करने होते, तो फिर मैं ये होता है कि ये दूसरे जो काम है ना वो कमरे के, घर के, अलमारियों के, ये वाले लटरम-पटरम सारे जो है ना छोटे-छोटे, वो मैं सारे ना कवर कर लेती हूँ। जिस दिन मुझे किचन का कोई काम इतना ख़ास नहीं होता, उस दिन भी मैं ये कर लेती हूँ। तो बस भी यहाँ पे मैंने ये वाली भी कबर्ड खाली कर दी थी, और यहाँ पे मेरा बेटा जो है ना आया था बाहर से खेल के। ये होता है कि कभी रैकेट्स ले जाता है, कभी बैट बॉल ले जाता है, और थक-हार के ना और लेट जाता है। और ये वैसे भी हफ्ते वाले दिन है, और हफ्ते वाले दिन में बच्चों का ना खेल के बहुत ही बुरा हाल होता है। लेकिन आपको पता है लड़के जो हैं वो कहाँ बाज़ आते हैं। ये है कि 1-2 घंटे के लिए वो कहता है कि मुझे भाई गली में जाने दो। यहाँ पे जो होने लगी लाइव व्लॉगिंग, और हम कर रहे हैं लाइव व्लॉग। और ये मेरा बेटा है जो गली में से खप-तप के आया है, और इसका मुँह जो है वो लाल हो चुका है, और ये देखें ज़रा इसका मुँह कैसा हो चुका है, और इसके बाल जो हैं बहुत ही पसीने से भरे हुए हैं। अब ये नहाएगा, मैला कुचैला बच्चा मेरा, और अभी जो देगा ये वाइट कलर का, अभी बहुत ही मैला हो गया हुआ है। दिखा ना मैला हो गया हुआ है, मैला सो गया।
छू गया छू गया छू गया छू गया छू गया भी हंसेगा। ये देखिए फिर ना अभी इसके दांत निकालना शुरू हो जाएंगे, अभी चेक कीजिएगा अभी इसको। तो बस भी यहाँ पे जी मैं अपने काम से फारिग होके ना तो मैं आ गई थी ऊपर। मैं कहा चलें ज़रा ऊपर वाली छत पे चलते हैं और थोड़ा-सा ना बारिश को एन्जॉय करके आते हैं। और बारिश जो है ना बड़ी खूबसूरत हो रही थी और ये था कि जब हम छोटे होते थे ना तो हर बारिश को इसी तरह एन्जॉय करते थे। लेकिन अब जो है ना कभी-कभी मौका मिलता है कि चलो बारिश को एन्जॉय किया जाए। बट हुआ ये कि जब मैं यहाँ पे जी कर रही थी बारिश को एन्जॉय और मुझे पता लगा कि मैंने नीचे रखी हुई है चाय और वो चाय जो थी वो मेरी जल चुकी थी। और ये पतीली के हालात चेक करें, वो मेरी बेटी ने फ्लेम जो है ना उसकी ऑफ कर दी और उसको पानी-शानी डाल के उसको वॉश कर दिया, लेकिन पतीली मेरी बेचारी हो गई ख़राब। तो मैंने कहा चले मैं इसको अब साफ़ करती हूँ और इसको साफ़ करने का तरीका भी जो है ना मैं आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। होता ये है कि अगर आपके पास सिल्वर स्टील की पतीली है, ये नहीं कि हर मैं आपको नहीं कहूँगी हर पतीली की, कोई स्टील की होती है, कोई नॉन स्टिक की होती है, तो मैं आपको ये नहीं कहूँगी कि हर जो किस्म की पतीली को ना आपने इस तरीके से साफ़ करना है। अच्छा, जो मेरे पास ये वाली सिल्वर स्टील की पतीली है ना, ये वाली थोड़ी अच्छे वाली है। आजकल की जो पतीलियाँ आ रही हैं, वो बहुत ही हल्की-सी आ रही हैं। उनके साथ भी मैंने ये वाला तरीका ट्राई किया था, बट हुआ ये था कि सारी मेरी पतीली के अंदर ना होल हो गया था, वो जल गई थी। लेकिन ये वाली जो मेरे पास पतीली है ना, ये अच्छी वाली है। इसको ना मैंने रख दिया था चूल्हे के ऊपर आग जला के 15 से 20 मिनट के लिए और ये देखिए सारी अच्छे तरीके से ना वो उसका जो थी ना कालक सी, वो सारी उतर गई है। अब ये देखें जो हल्की-हल्की सी थी ना, उसको मैं चिमटे की मदद से या किसी भी छुरी की मदद से आप कर लो तो वो उतर जाएगी। अब मैं यहाँ पे तकरीबन हो गई थी साफ़, तो मैंने ना इसकी अब फ्लेम ऑफ कर दूँगी। ज़रा सी ये ठंडी हो जाएगी ना, तो फिर मैं इसको वॉश करके आपको दिखाऊँगी। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ सिल्वर स्टील की पतीली ही इस तरीके से साफ़ होती है कि अगर आपकी पतीली जल गई है, तो आप जली हुई पतीली को चूल्हे के ऊपर फ्लेम हाई करके रख दो और वो जो है ना आपकी 15 से 20 मिनट के बाद ना बिल्कुल साफ़ हो जाएगी। तो बस जो ये उसके बाद होता है कि आप साबुन से, स्कॉच ब्राइट से या फिर ये जो लोहे वाली होती है ना कूची सी, उसके साथ आप इसको बाद में अच्छे तरीके से धो लो और वो कुछ कोई ना कोई ब्लैक सा जो निशान होता है ना वो उतर जाएगा और पतीली जो है ना बिल्कुल न्यू जैसी हो जाएगी। फिर से कहूँगी नॉन स्टिक वाली पतीली या स्टील की पतीली के लिए मुझे नहीं पता कि उसके साथ क्या होता है, ये ना वो ख़राब हो जाए। जस्ट सिल्वर स्टील की पतीली इस तरीके से साफ़ होती है। तो बस भी यहाँ पे मैं साफ़ कर रही थी साबुन के साथ और स्कॉच ब्राइट के साथ और इसको अच्छी तरीके से धो लूँगी और जो पतीली है ना चमक के आपके सामने आ जाएगी और बड़ी अच्छी तरीके से ये साफ़ हो जाती है। वैसे तो आप जितना मर्ज़ी साफ़ करते रहो, आप छुरी की मदद से करो, चम्मच की मदद से करो, लेकिन वो जली हुई चीज़ इतनी गंदी तरीके से चिपकी होती है कि उतरती ही नहीं है। तो ये वाला जो तरीका है ना ये बेस्ट है और मैंने कहा चलें मैं आपके साथ ना ये भी शेयर कर देती हूँ तरीका कि किस तरीके से पतीली को जो है ना साफ़ किया जाता है। फिर जी मैंने जाना था अपनी अम्मी के घर और वैसे चक्कर लगाने जाना था क्योंकि काफ़ी देर से मैं नहीं गई थी, तो फिर मैंने कहा चलें एक राउंड जो है ना अपनी अम्मी की तरफ लगाते हैं और उनके पास भी 1-2 घंटे बैठ के आते हैं क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती है। तो बस फिर ये होता है कि छोटी बहन तो है वो मेरे उनके पास ही रहती है, तो वो तो चली जाती है उनके पास और जो मैं हूँ मैं तकरीबन 1 वीक के बाद या उससे भी ज़्यादा दिन गुज़र जाते हैं, फिर कहीं जाके मेरा चक्कर लगता है। तो बस भी यहाँ पे हम लोग उनके घर आ गए थे और यहाँ पे हम लोग खा रहे हैं समोसे। यहाँ के समोसे जो होते हैं ना चिकन समोसे बड़े मज़े के होते हैं और जब भी हम लोग यहाँ पे आते हैं तो कभी-कभी जो है ना वो ट्राई ज़रूर करते हैं। आलू वाले समोसे मुझे अभी अच्छे लगते ही नहीं ना, पहले मुझे पसंद थे लेकिन अब नहीं मुझसे खाए जाते और बच्चे भी नहीं इतने शौक से खाते, तो बस भी चिकन वाले समोसे मँगवा लिए थे और वो खा लिए थे। फिर मैंने अम्मी से कहा कि मैं आपको आज रोटियाँ भी बना देती हूँ क्योंकि उनकी आपको बताया मेरी तबीयत इतनी ख़ास ठीक नहीं थी। तो उन्होंने बनाया हुआ था कीमा और मैंने कहा चलिए मैं आपको रोटियाँ पका के दे देती हूँ। और जी कीमा जो है ना मज़े का बना हुआ था, अच्छा बना हुआ था और यहाँ पे मैं कर रही थी गरम और उसके बाद मैं रोटियाँ-शोटियाँ बना दूँगी। अच्छा, रोटियाँ बनाते हुए ना मुझे अम्मी का चिमटा भी यहाँ पड़ा हुआ नज़र आया। मैं कहा चलें इसकी भी साथ वीडियो बना लेते हैं। ये है जी उनकी शादी का चिमटा और हमारे जो चिमटे हैं ना वो कोई 10 से 20 टूट चुके हैं ये, लेकिन ये लोहे का चिमटा है और ये बड़ा ही मज़बूत चिमटा और इतना हैवी चिमटा है, मुझसे तो किसी टाइम पकड़ा ही नहीं जाता। मैंने कहा ये तो बहुत ही हैवी चिमटा है। अच्छा जी, ख़ैर उन्होंने लेकिन सँभाल के रखा और यही यूज़ करती हैं। और बस मैं यहाँ पे रोटियाँ-वोटियाँ बनाई और उनको सालन वग़ैरह गरम कर दिया और उसके बाद जी मैंने फिर जाना था घर वापस। तो बस जी यही था जी मेरा आज का व्लॉग। होप सो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ जी आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।